जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। कुसुम आंटी का सत्संग है। आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और संगत जी, आज आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से मिलेंगे। और सत्संग पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं जितना अपने गुरु पिता का शुक्राना करूं, साथ संगत जी उतना ही कम है। उनके दरबार में बैठी शिव स्वरूप संगत जी को मेरी तरफ से सदा जय गुरु जी मैं बोलती आई हूँ और बोलती रहूंगी, और आज भी बोल रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सेवा गुरु जी महाराज ने मुझे बख्शी है ना, मैं आज आप सभी के साथ वो शेयर कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड राकेश अंकल के जीवन में जो अद्भुत चमत्कार गुरुजी ने किए हैं ना, उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं अद्भुत चमत्कार गुरुजी का आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, जिसे सुनकर आपका विश्वास गुरुजी में और गहरा होता चला जाएगा। ये सत्संग संगत जी मेरे परिवार का नहीं है, ये मेरी जैसी तमाम संगत परिवार का भी है। ये कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ये हमारे जीवन की वास्तविक बात है। संगत जी, गुरुजी की असीम तारणहार की जो 7 समुंदर पार बैठे अपने बच्चों, अपनी संगतों की पुकार को भी सुन लेते हैं। संगत जी, आज मेरा परिवार जिस मुकाम पर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी की रहमत और संगत जी उनकी कृपा का नतीजा है। मैं इस यात्रा को शुरू करने से पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कुसुम आंटी और मेरे हस्बैंड रमेश अंकल दिल्ली में ही रहते हैं, और हमारा एक बेटा है अर्नव। बचपन से ही संगत जी बहुत पढ़ाई में होनहार, बहुत ही संस्कारी। और संगत जी, ये लगा लो, मेरा बेटा जो है ना, समाज और रिश्तेदारों को देखकर संगत जी मन ही मन में एक धुन उसने सवार रखी है कि वो कभी भी जीवन में कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा जिससे उसके माँ बाप का सर नीचा हो। क्योंकि संगत जी, मेरे रिश्तेदार और मेरे हस्बैंड के रिश्तेदार जितने भी हैं, उन सभी के बच्चे आज उस मुकाम पे हैं जिस मुकाम पे मेरा खुद का बेटा भी जाना चाहता है। मेरा भतीजा संगत जी विदेश में है, मेरे हस्बैंड के भी जो रिलेटिव्स हैं उनके बच्चे भी। तो उसने भी एक ही धुन लगा रखी है कि वो विदेश जाना चाहता है और अमेरिका में जाकर सेटल होना चाहता है। संगत जी, देखिए, यूएस से जाना कोई आसान बात तो नहीं है, हम सभी जानते हैं, और वहाँ सेटल होना भी इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन हम जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो सोचते हैं कि चलो, अगर हमारा बेटा कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो संगत जी हमने उसको पढ़ा लिखा कर विदेश भेजने का भी इंतज़ाम किया कि चलो ये विदेश जाएगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कुछ पैसे इधर से, कुछ पैसे उधर से, हर जगह से प्रबंध करके संगत जी मेरे बेटे को विदेश जाने के लिए, संगत जी जो भी फंड लगता है, जो भी पैसा लगता है, जो भी संगत जी चीज़ें चाहिए होती है, उसका इंतज़ाम किया। और जो हमारा पुश्तैनी मकान था ना संगत जी, वो भी गिरवी रख दिया, ताकि हमारा जो बेटा है वो अमेरिका के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने जा सके। और देखिए संगत जी, हर पेरेंट्स का यही सपना होता है कि चलो ये बड़े कॉलेज में जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, हमारा ही नाम रोशन होगा। और मैं तो संगत जी यही कहूँगी कि मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं। बेटा संगत जी अमेरिका चला गया, मैंने आपको जैसे बताया, जैसे भी हमने किया,
बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी करी कि इधर से पैसा उठाया उधर से, क्योंकि देखिए संगत जी 1-2 लाख रुपए तो अमेरिका जाने से रहा, वहाँ की करेंसी भी चेंज करानी पड़ती है। तो करीबन संगत जी ये लगा लो 90 से 80 लाख रुपए मेरे हस्बैंड ने उठाया था। और मेरे हस्बैंड संगत जी सिर्फ पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं, और पोस्ट ऑफिस में संगत जी आपको पता ही है जो भी सैलरी आती है वो उसकी पढ़ाई में चली जाती थी, घर के खर्चों में लग जाती थी, और अब संगत जी कर्जा उतारने में लग जाती थी। अमेरिका तो ये चला गया। पिछले 6 महीने से संगत जी ये सब ठीक चल रहा था। ये बात है संगत जी 2023 की, कोरोना काल के बाद से। लेकिन विदेश की संगत जी चकाचौंध और वहाँ की आज़ादी और अकेलेपन ने ना मेरे बेटे अर्णव को एक गहरे अंधकार में धकेल दिया। वह वहाँ कुछ ऐसे विदेशी और शातिर दोस्ती के जाल में फंस गया जो कि ड्रग्स, ऑनलाइन जुआ का अवैध धंधा करते थे। संगत जी ये भी ना ऑनलाइन गेमिंग खेलने लगा और ड्रग्स भी लेता था। और ये लगा लो संगत जी ऑनलाइन गेमिंग में ये जुए पे पैसा लगाता था और हर बार हार जाता था। जुए में पैसा इसलिए लगाता था, ये सोचता था कि पैसा लगाऊंगा तो बहुत जल्दी से मतलब पैसा कमाऊंगा। तो कमाने के लालच में ना संगत जी ये अमीर होने के लालच में गेमिंग खेलने लगा। और अमेरिका में तो संगत जी आप जानते हैं ये ड्रग्स जुआ ये आम है, क्योंकि विदेशी लोग होते हैं संगत जी। और उन लड़कों ने ना संगत जी मेरे बेटे का इस तरीके से माइंड वॉश किया कि उसने लगने लगा कि शॉर्टकट से करोड़पति बनना आसान है। और संगत जी शॉर्टकट रास्ते से ना उसने पैसा कमाने के चक्कर में संगत जी अपने आप को ना जुए में धकेल दिया। और जुए के ऐसे धंधे में संगत जी इसने धकेला ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उसने पूरी तरह अर्णव को अपने वश में ले लिया। और अर्णव ने संगत जी कॉलेज जाना बंद कर दिया। मेरे हस्बैंड जो पैसा वहाँ भेजते थे संगत जी कर्जा लेके फीस के लिए, वह उन पैसों से जुआ खेलता था, ऑनलाइन गेमिंग खेलता था और कुछ नहीं करता था। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि गलत संगत में ना उड़ने लग गया वो मेरा बेटा। पैसा जितना भी संगत जी हम भेजते थे जुए में लगा देता था। जुए के अलावा संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गलत खा रहा है, गलत पी रहा है, फ़ोन नहीं उठाता था, फ़ोन करती थी तो, क्योंकि संगत जी वहाँ पे कभी भी फ़ोन नहीं कर सकते थे। यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है, जब भी फ़ोन करो बजता रहता था, उठा लिया नहीं उठाया, सीधे मुँह बात नहीं करता था। उसका व्यवहार ना संगत जी इतना ख़राब हो चुका था ना कि अजीब, बिल्कुल अजीब हो चुका था। मैं और मेरे हस्बैंड तो उसके पूरी तरह दुश्मन हो गए थे, पूरी तरह दुश्मन हमें समझने लगा था। और संगत जी हमारे लिए ये टेंशन वाली बात थी, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात थी। यहाँ भारत में संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड रातों को सोते नहीं थे। और संगत जी मेरे हस्बैंड तो बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी रो जाते हैं। वो रोते रोते बस यही कहते हैं कि बस क्या सोचा और क्या हो रहा है, क्योंकि संगत जी कुछ पता तो चले, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। फ़ोन उठाना बंद कर दिया, लगातार बंद कर दिया। पास में तो है नहीं संगत जी कि जाके अमेरिका चले जाएं। और संगत जी हमने तो इसका वीज़ा ही इतनी मुश्किल से लगवाया था। संगत जी हमें यही लग रहा कि भैया क्या करे क्या नहीं करे। एक दिन कॉलेज के दिन का ईमेल आया कि आपके बेटे की हाजिरी शून्य है, उसे कॉलेज से निकाला जा रहा है। ये सुनते ही संगत जी मेरे हस्बैंड को तो दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया मेरे हस्बैंड को। और जब उनको हार्ट अटैक आया ना संगत जी तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हम कंगाल हो चुके थे संगत जी, और मकान भी गिरवी था। जिनसे पैसे लिए थे वो भी पैसों के लिए चक्कर काट रहे थे। हस्बैंड अस्पताल में, एक लौता बेटा 7 समुंदर पार और ऐसी काली दुनिया में खो चुका था ना जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। मैं पूरी तरह टूट चुकी, पूरी तरह। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और कैसे अपने पति को संभालूं, कैसे कर्जदारों का सामना करूं, कैसे अमेरिका जाके बेटे को ढूंढूं। मेरे पास संगत जी कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो वीजा के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। मैं रो रो के भगवान से बस एक ही सवाल करती कि आखिर मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूं, ये दिन मुझे क्यों देखना पड़ रहा है। क्योंकि आखिरी सारा ईश्वर होता है संगत जी, और कोई नहीं होता।
रिश्तेदारों ने संगत जी अमेरिका भेजने के लिए मुझे कहा, लेकिन संगत जी मेरा वीज़ा नहीं लग रहा था। मैं पति को छोड़ के कैसे जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं क्या नहीं करूं, टेंशन, दिमाग इतना खराब हो चुका था ना संगत जी, दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। मेरे संगत जी रोने के अलावा ना मेरे आंखों से कुछ और निकल ही नहीं रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और जब इंसान के सारे रास्ते छूट जाते हैं ना, तब महादेव खुद उंगली पकड़ने आते हैं। शायद संगत जी ये एक ऐसा बुलावा था गुरु जी का, जो मेरे कष्ट काटने के लिए मुझसे जोड़ा। और संगत जी मैं बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि उन्होंने मुझे जोड़ा। अगर वो नहीं जोड़ते तो संगत जी क्या होता, आप खुद भी जानते हो। संगत जी मेरे हस्बैंड को जब अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी, क्योंकि देखिए हार्ट का ऑपरेशन हुआ था इनका, लेकिन वो बिस्तर पकड़ चुके थे। और एक दिन संगत जी मैं जब बता नहीं सकती बाजार गई सब्जी लेने, तो वहां पे संगत जी मेरी मुलाकात एक मेरी पुरानी पड़ोसन से हुई। मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड तो बिस्तर पकड़ चुके थे, कहीं जा नहीं रहे थे। तो संगत जी मैं बाजार गई तो बाजार में मेरी पुरानी पड़ोसन मिली, जिनका नाम सुखी आंटी है। और उन्होंने मेरी आंखें देखी, मुरझाया चेहरा देखा, तो उन्होंने यही कहा कि तुझे क्या हो गया, इतने समय बाद में मिली है, जब भी तेरे चेहरे पे इतनी उदासी, सब ठीक तो है घर में? कोई परी मैंने संगत जी से रोते हुए अपनी सारी दास्तां सुनाई। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे भाभी जी मेरे साथ ये सब हुआ है, बेटा ऐसे ऐसे चला गया और ऐसे ऐसे बात है और इनका भी बुरा हाल है। तब संगत जी वो बाजार से मेरे साथ मेरे हस्बैंड देखने के लिए मेरे घर आई। जब उन्होंने मेरे हस्बैंड की हालत देखी तो संगत जी वो बड़ी परेशान हुई। संगत जी उन्होंने तुरंत अपने गले से ना गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा कि कुसुम ये हमारे गुरुजी हैं, जो साक्षात भगवान शिव हैं। तू कल ही मेरे साथ ना या तो गुरुजी के बड़े मंदिर चल या डुगरी चल, तेरे सारे दुखों का अंत यहीं कर देंगे गुरुजी। संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन मेरा विश्वास भगवान पे बहुत ज़्यादा था, तो संगत जी मैंने उनकी बात भी सुनी। अगले दिन संगत जी वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गए। मंदिर के अंदर कदम रखते ही ना मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे कंधों से ना बोझ उतार रहा हो। जब मैं मुख्य हॉल में गुरुजी के सामने बैठी तो मुझे लगा कि गुरुजी के स्वरूप के अंदर से ना तेज रोशनी निकलकर सीधे मेरे दिल में समा रही है। और रोते हुए अपनी झोली मैंने फैला दी, गुरुजी मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, हमें बचा लो गुरुजी, मेरी स्थिति सही नहीं है, मैं दुखी हूँ। मैंने मन ही मन कहा है, मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत परेशान होकर आपके पास आई हूँ, परेशानी में आई हूँ, मेरा समाधान निकालो गुरुजी ने, मैं कहीं की नहीं रहूंगी गुरुजी, मैं आपके दरबार में आई हूँ, मेरा कोई नहीं है गुरुजी आपके अलावा। मेरे अंदर से आत्मा से यही सब निकला जा रहा है। माँ संगत जी मुझे जल प्रसाद मिला। एक सेवादार ने कहा, ये आंटी ये जल अपने अंकल को पिला देना, मन में मंत्र जाप करना। संगत जी मेरे को समझ नहीं आया, वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा था ना जैसे कि मतलब सब कुछ वहाँ सबको पता है। मैं घर आई, मैंने अपने अंकल को जल प्रसाद पिलाया। संगत जी चमत्कार तो देखिए, अगले 3 हफ्ते में ना बिस्तर से नहीं उठ रहे थे, लेकिन अगले 3 दिन में सुबह वे खुद उठकर बैठ गए और बोले, कुसुम मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे ऐसा लगा संगत जी कि ये कैसे पॉसिबल है। वो बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पहला हिंट गुरुजी ने चमत्कार का दिया और मेरे घर के जो मुखिया थे ना उनको जीवन दान गुरुजी ने दिया। और उन्होंने मुझे खुद कहा कि तू फिक्र मत कर, हमारा बेटा आरव आएगा, जरूर आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। लेकिन असली परीक्षा तो संगत जी अमेरिका में फंसे बेटे की थी। हस्बैंड को तो गुरुजी ने नया जीवन दान दिया, लेकिन असली परीक्षा संगत जी बेटे की थी, जो गलत राह पे जा चुका था। मैं रोज गुरुजी के सामने आगे दिया जलाती और शुक्राना करती कि गुरुजी प्लीज मेरा बेटा आ जाए। आरव की तस्वीर के आगे गुरुजी का जल प्रसाद रख देती और मैंने गुरुजी के चरणों में अपने बेटे का जो स्वरूप था ना वो रख दिया। संगत जी इसके 4 दिन बाद अमेरिका से है ना आरव का फोन आया, 4 दिन बाद ठीक। लेकिन फोन का संगत जी मुझे समझ नहीं आया, जब मैंने फोन उठाया तो पहली बार में कट गया, लेकिन दूसरी बार उठाया
तो फ़ोन पर आरव नहीं था बल्कि अमेरिका की पुलिस का एक अफ़सर था और उसने बताया कि आरव के दोस्तों के ठिकाने पर ड्रग्स की रेड पड़ी है और वे सब पकड़े गए हैं। आरव भी उस कमरे में था, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि जब पुलिस अंदर घुसी तो आरव को एक अजीब सा भ्रम हुआ और वो रेड से ठीक 2 मिनट पहले वॉशरूम के रास्ते पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया था। वह जेल जाने से बाल बाल बच गया संगत जी, ये पुलिस वालों ने कहा। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, आरव उस समय अमेरिका की सड़कों पर बिना जूते के कड़कड़ाते ठंड में रो रहा था, क्योंकि उसका माइंड वॉश करने वाले दोस्त जेल जा चुके थे। उसी समय सड़कों पर भटकते हुए आरव को एक सफ़ेद चोले वाले बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। ये मेरे बेटे ने खुद बताया संगत जी। उसने खुद बोला कि मुझे रास्ते, क्योंकि देखिए संगत जी, वहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। इंडिया में तो फिर भी करते, वहाँ नहीं करते। उन बुजुर्ग ने आरव को बुलाया और उसे कंबल दिया और अंग्रेजी में कहा, गो बैक टू इंडिया, योर मदर इज वेटिंग फॉर यू। मेरे बेटे ने खुद कहा, उन्होंने यही शब्द कहा, गो बैक टू इंडिया, योर मदर इज वेटिंग फॉर यू। तुम भारत वापस जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा बेटा बताता है कि इतना कहकर वह वृद्ध आदमी पलक झपकाते ही कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। आज भी वो कंबल मेरे बेटे के पास है, आज भी। संगत जी, आरव के दिमाग पर जो काला जादू और माइंड वॉश का असर था, वह उस कड़कड़ाती ठंड और गुरुजी के वचनों से पल भर में हवा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने गलत किया है और वो गलत कर रहा है। उसे ये पता चल चुका था कि वो यहाँ करियर बनाने आया था, और लेकिन वो क्या कर बैठा है। उसका जितना भी माइंड वॉश किया था वो सब खत्म हो गया। उसने रोते हुए संगत जी इंडिया फ़ोन किया और मेरे हस्बैंड ने संगत जी गुरुजी की कृपा से अपने दोस्त से मदद लेके तुरंत आरव की टिकट कराई और उसे वापस भारत बुलाने का इंतज़ाम किया, क्योंकि संगत जी हमारा वीज़ा लग नहीं रहा था। जब इतनी आसानी से ये जब हमने संगत जी इसकी टिकट करवाई तो थोड़ा सा कठिन मुश्किल टाइम आया, नहीं हो रही थी, लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए कि इसकी टिकट हुई। जब आरव एयरपोर्ट पर उतरा तो वह सीधा मेरे पैरों में गिर गया। उसने रोते हुए यही कहा कि मम्मी, मुझे पुलिस और मौत के मुंह से बस एक अंकल ने बचाया, नहीं तो मैं फंस चुका था। मैं संगत जी उसे घर नहीं लेकर ना सीधे गुरुजी के बड़े मंदिर ले गई। मैंने वहाँ माथा टिकवाया। गुरुजी की कृपा से मैंने उसे बताया कि तू यहाँ इंडिया वापस आया है। संगत जी, जब आरव ने गुरुजी का स्वरूप देखा तो वह चीख पड़ा और बोला, मम्मी, यही है वो जिन्होंने मुझे अमेरिका की सड़कों पर कंबल दिया था और भारत लौटने को कहा था। उसने संगत जी वो कंबल भी दिखाया जो उसके पास था। आज भी वो कंबल हमारे पास है संगत जी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। संगत जी सोचिए, जो बेटा ड्रग्स, जुए और अपराध की दुनिया में खो चुका था, जिसके पिता पाई पाई के लिए मोहताज हो गए थे, गुरुजी ने अपनी दिव्य शक्ति से 7 समुंदर पार जाकर मेरे बच्चे को खींच कर निकाल दिया। आज आरव पूरी तरह सुधर चुका है। उसने दिल्ली में एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी है। मेरे हस्बैंड का स्वास्थ्य भी ठीक है संगत जी, और मेरी गुरुजी की कृपा से कर्जा धीरे धीरे उतर रहा है। मेरा परिवार संगत जी हर पल हर सांस गुरुजी का शुक्राना करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। संगत जी, बस ये सत्संग हमें यही सिखाता है कि दूर आप कहीं भी रहें, किसी भी कोने में रहें, गुरुजी का आशीर्वाद आप पे हमेशा है। दूरी चाहे कितनी भी हो, तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारा है ना, तो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आकर आपका कल्याण गुरुजी महाराज स्वयं करेंगे। मैं लाख लाख शुक्राना करती हूँ, कोटि दान शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी विशेष कृपा रही है आपकी मेरे बच्चे पे। अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही कृपा मेहर आपने बनाई है मेरे बच्चे पे, सब पे बनाना। उन्होंने मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, सबको ब्लेस किया। संगत जी, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन शायद गुरुजी की इच्छा यहीं तक बुलवाने की है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना। आपकी कृपा, आपकी मेहर अपरंपार है। आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। जय गुरुजी महाराज।